सब शास्त्रों में गपोड़े भरे हुए हैं, क्योंकि मनुष्यों के बनाए हुए हैं। और ये मनुष्यों के द्वारा शास्त्र लिखना करना, सुनना सुनाना, ये भी ड्रामा में नूद है। फिर भी यही गपोड़े बनाएंगे। सत्युग त्रेता पास होगा, द्वापर युग से वो द्वैतवादी युग फिर शुरू होगा। तुंडे तुंडे मत भिन्ना, हर मनुष्य अपनी अकल चलाएगा और अपने अपने शास्त्र बैठ लिखेंगे। सत्युग त्रेता में पूजा की कोई चीज नहीं होती, वहां कोई शास्त्र आदि नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? शास्त्र माना शासन करने का विधान। वहां कोई अनुशासनहीन होता ही नहीं। कहाँ? सत्युग त्रेता में वहां सब अनुशासनबद्ध रहते हैं। देवताएं, उनको शासन में रखने की दरकार नहीं। वो स्वशासित हैं। हर आत्मा स्वतः ही अनुशासनशील है। जब अनुशासन बिगड़ता है तो आत्मा चंचल बन जाती है, देह का सुख भोगते भोगते नीचे गिर जाती है। तब द्वैतवादी युग शुरू होता है, द्वापर युग। दूसरे दूसरे धर्म और धर्म पिताएं वो आकर के अपनी अपनी मतांतर फैलाते और द्वैत फैल जाता है। एक मत खलास और अनेक मतों की शुरुआत हो जाती है। तो सत्युग त्रेता में पूजा की कोई चीज नहीं होती और द्वापर कलयुग में पूजा और भक्ति चलती रहती। अभी तो इस दुनिया में पूजा का कितना ढेर सामान है, तो भक्ति शुरू हुई तब होती है जब अनेक मतें शुरू होती है। राम की है एक मत, इसलिए रामलीला में राम को एक सिर दिखाया जाता है, और रावण की है अनेक मत, इसलिए रावण को अनेक सिर दिखाए जाते हैं। ये अनेक मतों का द्वैतवादी राज्य जब से शुरू होता है, द्वापर युग जिसे कहा जाता है, तो उस राज्य को कहा जाता है रावण राज्य। अनेक देश, अनेक राज्य, अनेक राजा और उनके अलग अलग संविधान, शास्त्र भी ऐसे ही बन जाते हैं, ढेर के ढेर। तो देखो बाप आकर के कितनी पॉइंट्स देते हैं। नई दुनिया और पुरानी दुनिया का कंट्रास्ट समझाने के लिए। नई दुनिया सत्युग त्रेता स्वर्ग, पुरानी दुनिया द्वापर कलयुग नरक। स्वर्ग बनता है स्वस्थिति से। स्वस्थिति जिनकी स्त्रीयम बुद्धि हो जाती है उनको देवता कहा जाता है।
और देह के सुख भोगते भोगते देवताएं जब कम कला वाले बन जाते हैं, आत्मा की शक्ति क्षीण हो जाती है, तो दूसरे दूसरे धर्म पिताएं आकर के कब्जा कर लेते हैं इस दुनिया में। कोई राजा कमजोर होता है तभी तो दूसरा राज्य आकर के आक्रमण करता है। तो देवताएं हैं सुख भोगने के आदि, सुख भोगते भोगते नीचे गिरते हैं, तो दूसरे धर्म पिताएं आकर के अपना धर्म स्थापन कर देते हैं। एक के बाद एक धर्म पिताएं आते जाते हैं, अपने अपने धर्म की स्थापना करते जाते हैं। पुरानेपन का विनाश तो कोई नहीं करता। पुरानी परंपराओं का, पुराने रीति रस्म रिवाजों का कोई विनाश नहीं करता। सिर्फ अपने धर्म की धारणाएं पढ़ाई पढ़ा करके चले जाते हैं। तो जब पुरानापन खलास नहीं हुआ और नई बात और ऐड कर दी गई, तो ऐसे ही हाल हो जाता है जैसे विष के घड़े में दूध के ऊपर दूध उड़लते चले जाओ, कई घड़े डाल दो तो घड़े में क्या रह जाएगा? विष ही रह जाएगा। अमृत तो बन नहीं सकता। तो उन धर्म पिताओं ने आकर के पुरानेपन को खलास नहीं किया, पुरानी दुनिया खलास नहीं की, और भगवान बाप आकर के पुरानी दुनिया भी खलास कर देते हैं। इस सृष्टि से सारा पुरानापन निकाल देते हैं। और जो नए सनातन धर्म की नई शिक्षाएं हैं, नया ज्ञान है, वो मनुष्य सृष्टि में आरोपण करते हैं, जिसे सब मनुष्य आत्माएं ग्रहण नहीं करती। वो ही पहले पहले ग्रहण करती है जो कभी दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं होती। भारतवासी ही दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हुए हैं। दूसरे धर्म वाले कभी हिंदू नहीं बने। अभी लास्ट में आर्य समाजियों की बात छोड़ दें, जिन्होंने सब धर्म वालों को आवाहन कर लिया कि कोई भी आकर के हिंदू बन सकता है, लेकिन ऐसे हिंदू बनने वाले मिक्स बन करके रहेंगे या पवित्र भारतीय बनेंगे? मिक्स हो जाएगा। विचार पनप जाएगा। इसलिए बाप कहते हैं कि मैं आकर के सारा पुरानापन खलास कर देता हूं। इन आंखों से जो भी देखते हो, इस सृष्टि में सब कुछ पुराना है, सब खलास हो जाएगा। और मैं जो तुम्हें तीसरा नेत्र देता हूं, ज्ञान का नेत्र देता हूं, जिसे बुद्धि का नेत्र कहा जाता है, उससे तुम जो कुछ देखते हो, नई दुनिया देखते हो, आने वाला स्वर्ग की दुनिया देखते हो, वो ही बचेगा। तो मैं आकर के 3 कार्य करता हूँ, कराता हूँ। ब्रह्मा द्वारा स्थापना नई दुनिया की, नए संगठन की। शंकर द्वारा विनाश
जो भी देश देशांतर में अनेक राज्य रूपी संगठन हैं, अनेक धर्म के संगठन हैं, उन सब को खलास करा देता हूं। जैसे गीता में लिखा है, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की आकर के स्थापना करता हूं। और जितने भी धर्म के नाम पर अधर्मों का वितंडावाद खड़ा होता जाता है, उन सब को खलास कर देता हूं।